ट्रायम्फ एंड बजाज ने कुछ टाइम पहले अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी थी और रिसेंटली इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लाइनअप डिलीवर भी कर दिया है, द 400। तो इसमें आपको स्पीड 400 एंड स्क्रैम 400 दो मोटरसाइकिल्स देखने को मिल जाएंगी जो कि माइंड ब्लोइंग प्राइस पर लॉन्च हुई हैं। लास्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोडक्ट इतने कम प्राइस पर लॉन्च हुआ था, वो था KTM, जिसमें भी बजाज का योगदान था। तो ऐसा इन्होंने कैसे कर लिया और ट्रायम्फ और बजाज ने आपस में पार्टनरशिप ही क्यों करी है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे दोनों ब्रांड्स को और एज ए कस्टमर, एज ए ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट इसमें हमारा क्या फायदा है, और ये जो ब्रांड्स हैं ये आपस में इन जनरली कोलैबोरेशन करते ही क्यों हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी मुझे थी वो ये थी कि क्या सिर्फ यही एक प्रोडक्ट लाइनअप है जो कि हमें देखने को मिलेगा या फिर कुछ और भी बकाया है। और स्पॉइलर अलर्ट गाइज, बहुत बड़ा धमाका अभी बाकी है जिसकी इस वीडियो में आगे बात होने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड विद दैट सेड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ब्रांड्स के बारे में जानने से। तो बजाज से शुरू करेंगे। बजाज अपनी खुद की इंडिया की कंपनी है जो कि अपनी स्पोर्ट्स बाइक्स कैटेगरी में पल्सर नाम करके एक ब्रांड है उसके लिए जानी जाती है। साथ ही साथ ओवरसीज में इसको बॉक्सर के लिए जाना जाता है और इंडिया में इकोनॉमिकल कैटेगरी में बजाज प्लेटिना और सिटी, ये जो कैटेगरी है ये बहुत फेमस है। और जो लोग डाई हार्ड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट है उनको पता होगा कि पल्सर ब्रांड का कितना बड़ा योगदान है इंडियन स्पोर्ट्स बाइक मार्केट को ग्रो करने में। और आज जो भी हम मोटरसाइकिल्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं पल्सर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तो हो गई बजाज की बात। बजाज की जो USPs हैं वो हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जहां पर किसी और ब्रांड को लेट्स सपोज 1 लाख रुपए लगते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वहीं पर बजाज उसी प्रोडक्ट को 60 से 70 हजार रुपए में कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करा देता है और ये बजाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा जो बजाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है वो है इनकी कंटिन्यूअस इनोवेशन। इनका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें ये कुछ ना कुछ हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में चेंज ना करते हों, चाहे वो महज ये स्टिकर ही चेंज कर दें, लेकिन ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई बजाज की। अब अगर बात करें ट्रायम्फ की, तो ट्रायम्फ एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अपने कुछ आइकॉनिक एंड सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स के लिए जानी जाती है, जिसमें से कुछ एक का नाम अगर मैं लेना चाहूं तो वो बोनिविल, रॉकेट 3, डेटोना एंड टाइगर रहेंगे। और इनमें से टाइगर एंड डेटोना तो ऐसे ब्रांड्स हैं, मतलब ब्रांड में भी सब ब्रांड्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है इंडिया में कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायम्फ जाना जाता है अपनी कटिंग एज रेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए। इनके जो इंजन्स हैं वो अलग ही लेवल के हैं, अलग ही लेवल की वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा है ब्रांड रेपुटेशन। अगर ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड इमेज की बात करी जाए तो ट्रायम्फ काफी निश ब्रांड है जो कि सिर्फ और सिर्फ हाई एंड मोटरसाइकिल्स बनाता है और जो मोटरसाइकिल्स का ओवरऑल जो मार्केट है उसमें काफी ऊपर वाले टीयर पर ये मोटरसाइकिल ब्रांड सिट करता है। तो अब इन दोनों मोटरसाइकिल ब्रांड्स ने कोलैब करने की क्या सोची, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हायर लेवल की जो मोटरसाइकिल्स हैं, बिग कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें ट्रायम्फ की एक्सपर्टीज है और जो लोअर स्मॉल लेवल की जो कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें बजाज की जो है एक्सपर्टीज है। तो इन दोनों ने क्या डिसाइड करा, ये दोनों साथ में आएंगे और साथ में आकर के ये मिड लेवल कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स बनाएंगे। और इनकी अगर जो पार्टनरशिप का जो रिसर्च पेपर मैंने देखा था उसकी माने तो ये 200 सीसी से लेकर के 750 सीसी तक के सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स बनाने वाले हैं। इजंट दैट माइंड ब्लोइंग गाइज। आपको 200 सीसी से ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल मिलना शुरू हो जाएंगी और 750 सीसी तक जाएंगी और उसमें ट्रायम्फ और बजाज मिलकर के काम करेंगे। दैट्स समथिंग जो कि क्रेजी है। और अगर वो आपको काफी नहीं लगा तो दूसरी चीज और सुनिए। इन दोनों ब्रांड्स ने ये प्रॉमिस करा है कि ये दोनों ब्रांड्स मिलकर के एक ऐसी एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स भी उतारेंगे जो कि मिड कैपेसिटी सेगमेंट की होगी, जो कि एक्स शोरूम 2 लाख के अंडर आएगी और अभी वो लॉन्च भी नहीं हुई है। स्पीड 400 को लेकर के लोग ऐसे पागल हो रहे हैं कि ये क्या लॉन्च कर दिया इतने कम पैसे में। तो सोच के देखो 2 लाख से नीचे जो मोटरसाइकिल ये लोग लॉन्च करेंगे जो कि ट्रायम्फ के ब्रांड के साथ आएगी, ट्रायम्फ की ब्रांड वैल्यू के साथ आएगी, तो क्या ही हो जाएगा। हालांकि उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं कि ट्रायम्फ की जो इमेज है वो डाउन आएगी, लेकिन अब सीधी सी बात है
हर मार्केट को कैप्चर अगर आपको करना है तो आपको अपना जो ब्रांड है उसको मास मार्केट करना ही पड़ता है। तो दिस इज समथिंग जो कि जो निश लेवल के जो कस्टमर है ट्रायम्फ के, उनके लिए एक डाउन साइड हो सकती है। लेकिन अगर आप एक ट्रू फैन हो किसी मोटरसाइकिल कंपनी के जिसको आप ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, देन आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्योंकि कोई भी बंदा अगर शुरुआत से ट्रायम्फ के साथ जुड़ा हुआ है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो ऑल द वे ऊपर तक भी जाएगा, और ये ब्रांड के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ उस बंदे के लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट से अगर आप किसी सेम ब्रांड से स्टार्ट करते हो तो उसमें ऊपर जाते टाइम आपको ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एक्सपीरियंस हो, बेसिकली आफ्टर सेल एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। और मोटरसाइकिल भी कहीं ना कहीं फैमिलियर रहती है, क्योंकि एक जो रो कैरेक्टर होता है एक मोटरसाइकिल का, एक सोल होती है मोटरसाइकिल की, वो इसके ब्रांड से ही आती है। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसमें बजाज का क्या बेनिफिट है, दोनों के बेनिफिट्स की ही बात कर लेते हैं। ट्रायम्फ का बेनिफिट ये है कि ट्रायम्फ अभी सिर्फ हायर कैपेसिटी की मोटरसाइकिल्स बेच रहा है, तो उसका जो मार्केट जो कैप है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी लिमिटेड लोगों को एक्सेस मिली हुई है ट्रायम्फ की बाइक्स की। अब मेरे जैसा बंदा लेट्स सपोज 400-500 सीसी की मोटरसाइकिल लेने जाता है तो पहले ट्रायम्फ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली ट्रायम्फ ने स्पीड 400 लॉन्च कर दी है, जो कि काफ़ी लोगों की पॉकेट के लिए अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है। तो इसलिए ट्रायम्फ की एक्सेस बढ़ गई है। ट्रायम्फ को बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं नए वो मिलने वाले हैं, जो कि आगे चल करके उनकी हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स को भी परचेस करेंगे, लेकिन अभी भी वो उनकी कोई मोटरसाइकिल परचेस कर सकते हैं, ट्रायम्फ का जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ ट्रायम्फ ने बजाज के साथ क्यों कोलैबोरेट करा, उसके पीछे का रीजन है बजाज की कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बजाज को एक अच्छा प्रोडक्ट एक सस्ती प्राइस में कैसे बनाना है वो अच्छे से आता है, और ट्रायम्फ को भी ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने बजाज के साथ कोलैबोरेट करा है। दूसरा जो है वो है बजाज की प्रेजेंस। बजाज 79 कंट्रीज में अपनी मोटरसाइकिल सेल करता है, जो कि ट्रायम्फ से काफ़ी बड़ा नंबर है, और उसी की वजह से ट्रायम्फ ने बजाज के साथ कोलैबोरेट करा है, ताकि जिन जिन मार्केट्स में ट्रायम्फ अभी नहीं है वहां पर बजाज के थ्रू वो अपनी प्रेजेंस है वो बना पाएं और एक बड़ा मार्केट वो कैप्चर कर सकें। साथ ही साथ बजाज का इसमें क्या बेनिफिट है, बजाज का बेनिफिट ये है कि बजाज को ट्रायम्फ की टेक्नोलॉजी है वो अनलॉक्ड मिल गई है, उसकी एक्सेस मिल गई है। बजाज ट्रायम्फ की जो रेसिंग टेक्नोलॉजी है उससे सीख सकता है काफ़ी कुछ, और बजाज का इतिहास ही कोलैबोरेशन का रहा है, चाहे वो कावासाकी के साथ हो, चाहे वो केटीएम के साथ हो, और अभी रिसेंटली ट्रायम्फ के साथ। और इतिहास गवाह है कि बजाज ने खुद में इन कोलैबोरेशंस की वजह से ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स करे हैं। इसीलिए मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रायम्फ की टेक्नोलॉजी, ट्रायम्फ की फिट एंड फिनिश, ट्रायम्फ की इंजीनियरिंग, ट्रायम्फ की जो हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स हैं उनकी इंजीनियरिंग जब बजाज को देखने को जानने को मिलेगी तो बजाज अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें और ज़्यादा प्रिसीजन लेकर के आ सकेंगे, और ज़्यादा एक फाइन ब्रांड के तौर पर बजाज उभर करके आएगा। तो इसलिए दोनों ब्रांड्स का अपना अपना बेनिफिट है। साथ ही साथ इनके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, उसमें अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अपने को एज ए कस्टमर क्या देखने को मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं अब। तो उसमें हमारा बहुत फायदा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि बजाज अपना इंडियन ब्रांड है, जो कि बाहर की जो आउट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके अपने इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्वीक करके अपने लोगों के लिए मोटरसाइकिल्स निकालेगा, जो कि बहुत अच्छी होंगी धीरे धीरे। तो वो अपने लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा अपने लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ट्रायम्फ जैसी कंपनी अपने को सस्ते प्राइस में मिल रही है, वो बजाज की वजह से ही मिल रही है। तीसरा अपना जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कंपटीशन। अब 400 सीसी की मोटरसाइकिल आपको 2.33 लाख शोरूम से प्रोवाइड कराई जा रही है, तो कंपटीशन भी तो जागेगा भाई। अब रॉयल इनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल्स हैं वो आपको इस प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन उनका जो कंपोनेंट है वो अगर आप देखने जाओगे तो वो इतना नहीं है। हालांकि रॉयल इनफील्ड की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन पर कुछ तो इसका असर पड़ेगा। अगर ये कंपेटिटिव प्राइसिंग में मोटरसाइकिल्स लॉन्च करेंगे तो कंपटीशन को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी या फिर अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो एट द एंड फायदा कस्टमर का ही है। इसलिए ये जो कोलैबोरेशन है ये बहुत अच्छा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दोज। अब बात करते हैं कि ये जो ब्रांड्स हैं ये आपस में कोलैबोरेट क्यों करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन आई थिंक अभी तक आपको पता लग चुका है। ब्रांड्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे की एक्सपर्टीज एक्सचेंज करने के लिए। किसी ब्रांड को एक एक्स चीज में ज्यादा एक्सपर्टीज है, किसी ब्रांड को वाई चीज में ज्यादा एक्सपर्टीज है,
और अगर वो दोनों इन दोनों एक्सपर्टीज को कंबाइंड करके कुछ नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं तो वो कोलैबोरेट करते हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे जो कोलैबोरेशंस हैं वो चलते ही रहने चाहिए, क्योंकि उनसे ना सिर्फ ब्रांड्स का फायदा है बल्कि कस्टमर का भी एट द एंड बेनिफिट ही है। एंड विद दैट सेड, इस वाली वीडियो में इतना ही गाइस। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इस टाइप की और वीडियोस देखनी है या नहीं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जो घंटी है वो दबा लो यार। वीडियोस आ रही हैं लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हो। जब मैं पूछ रहा हूं तो आप बता रहे हो कि भाई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है, तो वो आइकन दबा लो यार, उसको ऑल पे कर दो, सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, सारी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।